सोचो, एक छोटा सा गांव था, शांत, सादा, लेकिन अपने आप में बहुत खूबसूरत। जहां शाम होते ही, जैसे ही सूरज धीरे धीरे ढलता, हर घर के बाहर मिट्टी के छोटे छोटे दीपक जल उठते थे और पूरा गांव एक हल्की सुनहरी रोशनी में नहा जाता था। हल्की ठंडी हवा चलती थी जो चेहरे को छूकर एक अजीब सी शांति दे जाती थी, और दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज उस माहौल को और भी पवित्र बना देती थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था, सीधा साधा, मासूम, लेकिन आंखों में बड़े सपने लिए हुए। उसका नाम था अमन। अमन का घर बहुत छोटा था, टूटी हुई छत जिससे बरसात में पानी टपकता था, मिट्टी की दीवारें जिनमें समय की दरारें साफ दिखाई देती थीं। लेकिन उस छोटे से घर में रहने वाले लोगों के दिल सच में बहुत बड़े थे। अमन के पिताजी गांव के स्कूल में चपरासी थे। सुबह से शाम तक मेहनत करते, कभी फाइलें उठाना, कभी साफ सफाई, कभी छोटे मोटे काम। और दिन के अंत में थकान उनके चेहरे पर कम, लेकिन दिल के अंदर ज्यादा महसूस होती थी। उसकी मां, वो भी दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी, कभी बर्तन धोना, कभी झाड़ू लगाना, कभी किसी के घर में खाना बनाना। उनकी जिंदगी भी आसान नहीं थी, लेकिन एक बात थी, चाहे दिन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हर शाम जब वो घर लौटती थी तो उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान जरूर होती थी, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा एक दिन कुछ बड़ा जरूर करेगा। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था, हर सवाल का जवाब जैसे उसे खुद ही मिल जाता था, लेकिन उसके हालात उसके सपनों जितने बड़े नहीं थे। उसका एक ही सपना था, बहुत साफ, बहुत सीधा, एक दिन बड़ा अफसर बनना, ताकि उसके माँ पिताजी को कभी झुककर काम ना करना पड़े, ताकि वो उन्हें वो जिंदगी दे सकें जिसके वो हकदार थे। लेकिन जिंदगी, वो कभी किसी का रास्ता आसान नहीं बनाती। हर दिन, हर पल अमन की परीक्षा लेती थी। सुबह वो स्कूल जाता, दोपहर में कई बार पेट खाली ही रह जाता, शाम को दुकान पर काम करता और फिर रात को कमजोर सी रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। कई बार ऐसा होता कि थकान इतनी बढ़ जाती कि किताब खोलते खोलते ही उसकी आंख लग जाती, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो खुद को संभालता और धीरे से खुद से कहता, अमन, अभी नहीं रुकना, अभी बहुत दूर जाना है। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, जिंदगी में गरीबी से कभी मत डरना, लेकिन झूठ से हमेशा डरना, क्योंकि गरीबी वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन झूठ इंसान को अंदर से बदल देता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, अमन के लिए ये उसकी जिंदगी का सच बन गए, जो हमेशा उसके दिल में बस गए। फिर वो दिन आया जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था, वार्षिक परीक्षा का दिन। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी बदलने का मौका था, क्योंकि इसी के जरिए उसे मिल सकती थी शहर के बड़े स्कूल की छात्रवृत्ति। अमन पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने पहुंचा, दिल में थोड़ा डर, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद। पेपर शुरू हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने बैठे राहुल पर पड़ी, जो खुलेआम नकल कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि शिक्षक उसे अनदेखा कर रहे थे। अचानक राहुल ने एक पर्ची उसकी तरफ बढ़ाई और धीरे से कहा, ले, इससे लिख ले, तू भी टॉपर बन जाएगा। उस पल अमन के सामने दो रास्ते थे, एक आसान और एक सही। कुछ पल के लिए उसके हाथ कांप गए, दिमाग में कई सवाल आने लगे, क्या करे, क्या ना करे। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, झूठ इंसान बदल देता है। और बस उसी पल उसने फैसला कर लिया। उसने धीरे से वो पर्ची वापस कर दी और बहुत शांत आवाज में कहा, मुझे हार मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं। कुछ देर बाद अचानक स्कूल में हलचल मच गई। जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे। जांच शुरू हुई और सबसे पहले राहुल पकड़ा गया। फिर सवाल उठा कि शिकायत किसने की थी। पूरा कमरा चुप था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी एक आवाज आई, सर, एक लड़का था जिसने नकल करने से मना कर दिया, और वो लड़का था अमन। अधिकारी ने उसे बुलाया और पूछा, जब तुम्हारे पास मौका था तो तुमने नकल क्यों नहीं की? अमन ने बिना झिझक जवाब दिया, सर, मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी माँ की नजरों में गरीब नहीं होना चाहता। उसके ये शब्द सीधे दिल को छू गए। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया और इस बार अमन ने सिर्फ पास नहीं किया था, बल्कि पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। उसे छात्रवृत्ति मिली और शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला मिल गया। साल बीतते गए, लेकिन अमन की मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई कभी नहीं बदली। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब अमन उसी गांव में लौटा, लेकिन इस बार एक छोटे लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक जिलाधिकारी बनकर। पूरा गांव उसे देखकर गर्व महसूस कर रहा था। स्कूल के गेट पर उसने एक लाइन लिखवाई, अंक भविष्य बनाते हैं, लेकिन चरित्र इतिहास बनाता है। दूर खड़ी उसकी माँ बस उसे देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि उनका बेटा सिर्फ अफसर नहीं बना था, वो एक मिसाल बन गया था। तो याद रखना, सच का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो उस पर चलते हैं उन्हें मंजिल भी सबसे ऊंची ही मिलती है।